औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? डियर्स, आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दैट इन दिस वीडियोस आई एम टेलिंग अबाउट द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस, गामा डिस्ट्रीब्यूशन एंड पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस के आपस में जो रिलेशनशिप आ रहे हैं तीनों के, आप इनके आपस में जो इंटरेक्शंस आ रही है, जो इनके आपस में रब्त आ रहा है, वो आपको हम डिफाइन करेंगे। तो एक बात आपको बताते चले कि इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन का जो जो बेस है, जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड वर्कआउट करता है, जो आपको नजर नहीं आता, वो पाइसान प्रोसेस है। ठीक है, यानी पाइसान प्रोसेस जब चलता है तो पाइसान प्रोसेस के चलने की वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मौरज़ वजूद में आई है। ठीक है, तो पाइसान प्रोसेस की चूंकि इतनी एग्जांपल्स नहीं है बुक्स में, तो मैंने थोड़ी कोशिश की अपनी तरफ से, कुछ क्रिएट की है कि आपको जब तक पाइसान प्रोसेस का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, पाइसान प्रोसेस की फिलॉसफी जब तक आपको 100% जो है आपके माइंड में ट्रांसपेरेंटली फीड नहीं होगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पाइसान प्रोसेस क्या होता है, ये चलता कैसे है, फिर इसमें हमारे जो इंटरेस्टेड इवेंट्स होते हैं उनकी अकरेंस कैसी होती है। ठीक है, क्योंकि तमाम चीजें आप इसमें मरबूत हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, लाजिम व मलजूम है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करनी है कि पाइसान प्रोसेस जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं कि हाउ मेनी कयामत ताम comes here in motorway after every 100 किलोमीटर्स, यानी प्रैक्टिकल लाइफ से मैंने दी है कि हर 100 किलोमीटर के अंडर में, यानी आपके पास कितने कयामत आम यानी कितने रिफ्रेशमेंट स्टॉप जो है वो आते हैं, जहाँ पे आप जाते हैं, कुछ कॉफी शॉप में जाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो एवरी 100 किलोमीटर के बाद जो है वो कितने क़यामत-आम आते हैं, तो ये भी पाइसान प्रोसेस का क्या है, एक यानी कितने आएंगे। हो सकता है पहले 100 किलोमीटर में आपको जो है वो 6 क़यामत-आम मिल जाए, अगले 100 किलोमीटर जो है उसमें आपको जो है वो 3 जो है वो क़यामत-आम मिले। तो ये जो पाइसान प्रोसेस में जो आपका इंटरेस्टेड इवेंट जब अकर होगा ना, जब उनके काउंट्स आप जब नोट करेंगे, तो उस वो किस रैंडम वेरिएबल को फॉलो करते हैं, दरअसल वो पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन यानी पाइसान रैंडम वेरिएबल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मिसाल ले लेते हैं कि हाउ मेनी एम्बुलेंस पासिस थ्रू रावी ब्रिज आफ्टर एवरी आवर, के हर घंटे के बाद रावी ब्रिज से कितनी एम्बुलेंस जो है वो गुजरती हैं। डेफिनेटली एम्बुलेंस भी तो गुजरती है ना, ये भी तो जिंदगी का हिस्सा है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, वो अलग बात है कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो है वो नागहानी आफात से बचाए। तो हर रावी ब्रिज में हर घंटे के बाद जो है वो कितनी जो है वो एम्बुलेंस जो है वो वहां से गुजरती हैं, ये पाइसान प्रोसेस का जो है वो मरहला होगा। अच्छा, हाउ मेनी वुमेन साइक्लिस्ट पासिस थ्रू हैमिल्टन रोड और रावलपिंडी रोड आफ्टर एवरी आवर। डेफिनेटली वहां पे तो फीमेल जो है वो भी साइकिलिंग करती हैं। तो डेफिनेट अगर हम नोट कर रहे हैं कि हर घंटे के बाद हैमिल्टन रोड से कितनी फीमेल साइकिलिस्ट जो है वो गुजरती हैं, वहां से पास हो रही हैं, तो डेफिनेटली जब आप उसको नोट करेंगे, यानी कितनी उनकी अक्रेंस होगी, तो डेफिनेटली आप उसको नोट डाउन करेंगे, तो वहां से फिर पाइसान रैंडम वेरिएबल क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एक बड़ी रूटीन लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि हाउ मेनी पर्संस विथड्रॉ मनी थ्रू ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसको हम एटीएम कहते हैं, आफ्टर एवरी आवर। के लेट सपोज किसी रोड के ऊपर काफी बिजी रोड है, वहां पे एटीएम इंस्टॉल किया गया है, तो एक घंटे में कितने लोग जो है इस एटीएम को यूटिलाइज करके जो वहां से जो है वो मनी ड्रॉ करते हैं। तो ये भी क्या है, ये पाइसान प्रोसेस की एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक है, the next example is how many decorated car passes through टूल प्लाजा आफ्टर एवरी 2 आवर्स। डेफिनेटली ये भी आपकी जिंदगी का हिस्सा है, शादियां होती हैं तो डेफिनेटली मोटरवे से ही गुजरना पड़ता है, तो फिर उस कार को हम डेकोरेट करते हैं ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएशन हो जाए, हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, कि ये कार जो है इसमें एक दुल्हन बैठी हुई है या शादी हो चुकी है। तो हाउ मेनी डेकोरेटेड कार, यानी कितनी ऐसी गाड़ियां हैं जो डेकोरेटेड हो के गुजरती हैं, तो डेफिनेटली गुजरती तो है, आप उसको भी काउंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी कंप्लेंट्स आर रिपोर्टेड इन सिटीजन पोर्टल्स आफ्टर एवरी 5 आवर्स। ठीक है, आजकल तो माशाल्लाह हर सिटी का अपना पोर्टल है, उसमें आप कंप्लेंट जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वो आपसे कहते हैं कि हर 5 आवर्स के बाद सिटीजन पोर्टल में कितनी जो है वो कंप्लेंट जो होती हैं वो रिपोर्ट होती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, पाइसान प्रोसेस का जो है वो एक बड़ा शानदार सा मिसाल है। अपने कॉलेज से रेलिवेंट मैंने एग्जांपल दी है कि हाउ मेनी प्रोफेसर्स ऑफ गवर्नमेंट साइंस सुपीरियर कॉलेज मेक देयर अटेंडेंस थ्रू बायोमेट्रिक आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। ठीक है, डेफिनेटली हम जो है बायोमेट्रिक लगाते हैं आजकल। ठीक है,
जिद्दत का दौर है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, तो हर 10 मिनट्स में कितने प्रोफेसर जो हैं वो बायोमेट्रिक पे अटेंडेंस लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या डेफिनेटली हर कोई आएगा लगाएगा, हर कोई आएगा लगाएगा। तो हम देखना चाहते हैं कि हर 10 मिनट्स में या हर 10 मिनट्स के बाद हमें कितने काउंट जो है वो मिलते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रैक्टिकल रूटीन एग्जांपल ऑफ पाइथन प्रोसेस। ये मैंने इसलिए आपको इतनी मिसालें दी ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए, आपके माइंड में पाइथन प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी जो है वो सेफ हो जाए, ठीक है। यानी आपको हेजिटेशंस फील ना हो कि यार ये पाइथन प्रोसेस होता क्या है। पाइथन प्रोसेस दरअसल बैकग्राउंड है, दरअसल असास है इन तमाम डिस्ट्रीब्यूशन की। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू मैक्सिमम एग्जांपल्स in order to clear your minds, okay। अच्छा जी, हाउ मेनी कार पासिस थ्रू श्रीनगर हाईवे वाइल फीमेल ड्राइविंग। डेफिनेटली अब श्रीनगर हाईवे जो है वो रावलपिंडी का बड़ा बिजी जो है वो रोड है। हम देखना चाहते हैं जी वहां पे खड़े हैं कि श्रीनगर हाईवे से कितने ऐसी कार्स गुजर रही हैं जिनको फीमेल जो है वो ड्राइव कर रही है। तो डेफिनेटली आपको काउंट्स मिलेंगे, ठीक है। डेफिनेटली आपको कुछ आपकी इवेंट जो है वहां पे अकर होंगे, उनको आप नोट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पाइथन प्रोसेस है। एंड हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट्स एंटर्ड इन द यूनिवर्सिटी हैविंग वेल स्कार्फ आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। देखें, वेल स्कार्फ का मतलब कि जिससे फीमेल जो है अपना जो चेहरा है वो पूरा कवर कर लेती है। एक तो स्कार्फ होता है ना जिससे आपका चेहरा जो है वो नुमाया होता है, अया होता है, ठीक है। वेल स्कार्फ से मुराद वो स्कार्फ जिससे आपका चेहरा बिल्कुल ढंपा होता है और आपकी जो है वो आईज जो सिर्फ है आपकी नजर आ रही होती है। तो डेफिनेटली आप यूनिवर्सिटी के गेट में खड़े होकर आप देख सकते हैं कि कितनी ऐसी फीमेल जो है वो स्कार्फ लिए हुए हर 20 मिनट के बाद वहां से गुजरती हैं। तो डेफिनेटली आपकी इवेंट जो है वो अकड़ होंगे, आप उनको क्या कर सकते हैं, उन काउंट्स को जो है वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। The last example relevant to the Python process is attached from the medical fields, and how many patients visited at emergency ward of Lady Reading hospitals after every 5 minutes. Definitely, you know that Lady Reading Hospital, Peshawar, is one of the most busiest मेडिकल डिपार्टमेंट्स। तो हम देखना चाहते हैं कि हर 5 मिनट्स के बाद एलआरएच का जो इमरजेंसी वार्ड है वहां पे कितने पेशेंट जो है विजिट करते हैं। तो ये किसकी मिसाल है, ये पाइथन प्रोसेस की मिसाल है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि पाइथन, देखिए पाइथन प्रोसेस से ही पाइथन रैंडम वेरिएबल जनरेट होता है, ठीक है। जब आप हर 5 मिनट के बाद देखते हैं कि पहले 5 मिनट के बाद 10 पेशेंट्स आए, अगले 5 पेशेंट्स के बाद जो है वो 21 पेशेंट्स आए, अगले 5 पेशेंट्स के बाद जो है वो कोई पेशेंट्स नहीं आ रहा। तो ये दरअसल आपको जो रैंडम वेरिएबल जनरेट करके दे रहा है उसको हम फिर पाइथन रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। तो पाइथन इसलिए डिस्क्रीट है कि ये जो इवेंट्स होते हैं, अक्कड़ होते हैं ना, ये डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको बताते हैं किस तरह एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन और गैमा डिस्ट्रीब्यूशन में आपस में क्या फ़र्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप इसको समझ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, पाइथन प्रोसेस जब आप जनरेट करते हैं, जब आप इसको चलाते हैं, जब इसको आप सर्कुलेट करते हैं, जब इसको रन करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें आपके जो इंटरेस्टेड इवेंट्स अकड़ होते हैं ना, उनको जब आप काउंट्स करते हैं तो उससे जो रैंडम वेरिएबल जनरेट होता है उसको हम पाइथन रैंडम वेरिएबल कहते हैं। ये पाइथन रैंडम वेरिएबल की ऑटोबायोग्राफी है, उसकी कहानी है, ये उसकी जो है वो क्या है, असास है, ठीक है। तो आप बड़े आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि जब पाइथन प्रोसेस में जब हमारे इंटरेस्टेड इवेंट्स अकर, पाइथन प्रोसेस में डेफिनेटली इवेंट्स ही अकर होते हैं ना। जब वो इवेंट्स अकर होते हैं, जब उन इवेंट को हम काउंट करते हैं कि वो कितने इवेंट्स अकर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हम नोट तो करेंगे ना कुछ अपने साथ। तो जब हम वो नोट करेंगे कि 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो फिर उससे हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल्स जनरेट होता है उसको हम पाइथन रैंडम वेरिएबल के नाम से जानते हैं। यहाँ तक बात पहले भी क्लियर थी, आई होप अब भी क्लियर होगी, ठीक है। अब हमारे पास जो इवेंट्स अकर्ड होते हैं, ठीक है, अब उनके इन बिटवीन डेफिनेटली टाइम तो आता है। लेट्स सपोज एक पेशेंट आया, उसके बाद फिर दूसरा पेशेंट आया, फिर तीसरा। अब हम कहते हैं कि हर 10 मिनट के बाद हम पेशेंट्स देखते हैं कितने आ रहे हैं। तो 10 मिनट्स में लेट्स सपोज 4 पेशेंट्स आ गए। अभी जो 4 पेशेंट्स आए हैं इनके इन बिटवीन कितना गैप है, यानी फर्स्ट पेशेंट और सेकंड पेशेंट के इन बिटवीन कितना टाइम आ रहा है, फिर सेकंड के बाद जो थर्ड पेशेंट है वो कितने टाइम के बाद आ रहा है। तो डेफिनेटली टाइम जो है वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो जब हम इन इवेंट्स के इन बिटवीन टाइम को देखते हैं तो फिर उसके लिए हम किसकी खिदमत लेते हैं, एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल्स की, यानी वहां पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वर्कआउट करती है, ठीक है। ये आपने एक बात जो है वो याद रखनी है, ठीक है। मैंने बड़ा आसान मतलब आपको एक वो जो है क्या बना दिया,
मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, एक ढांचा सा बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का क्या ताल्लुक है। द सम ऑफ एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल्स, जब हम एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक से ज्यादा एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनसे फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूट होती है, उसको फिर हम गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। तो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास कितने पैरामीटर्स होते हैं? दो पैरामीटर्स होते हैं, एक को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, एक को हम बीटा से डिनोट करते हैं। अल्फा जो होता है वो शेप पैरामीटर होता है, जबकि बीटा जो है वो स्केल पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। इसकी वजाहत हम आपसे ऑलरेडी बड़ी तफसील से जो है वो कर चुके हैं। अच्छा, गेमा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ चूंकि मैंने आपके सामने रखना है, तो ये हमारे पास जो है वो 1/बीटा पावर अल्फा, नीचे जो है वो क्या आ रहा है, गेमा के अंदर क्या अल्फा आ रहा है, एक्स की पावर अल्फा -1 आ रही है, ई पावर -x डिवाइड बाय बीटा। अल्फा जो है वो चूंकि एक्स की पावर में आ रहा है, इसलिए मैंने कहा था ये हमारे पास कौन सा पैरामीटर होगा, शेप पैरामीटर कहलाएगा। हमारे पास जो बीटा है चूंकि एक्स के नीचे डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमारे पास स्केल पैरामीटर कहलाएगा। तो मैंने कहा कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, अगर हम गेमा डिस्ट्रीब्यूशन में, गेमा डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में अगर हम अल्फा की जगह 1 पुट कर दें, देन इट फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्पेशल केस ऑफ गेमा, ठीक है। यानी गेमा डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप अल्फा की जगह 1 पुट कर लेते हैं, तो आपके पास जो रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन आती है उसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। चलिए आपके सामने हम करते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर दें, तो 1 ना भी लिखें तो खैर है, अगर आप यहाँ 1 पुट करें तो 1 का अगर हम गेमा फंक्शन लें तो उससे हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 1/बीटा आपके पास रह गया, यहाँ पे 1 आ गया, इससे भी 1 आता है। अगर आप अल्फा की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 आएगा। तो x की पावर 0 हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक की छोटी छोटी क्लासेस में, अगर किसी चीज की पावर 0 होती है वेरिएबल की, तो वो 1 के बराबर होता है, तो 1 आ जाएगा और ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो मैंने आपको ये भी प्रूव कर दिया कि जब गेमा डिस्ट्रीब्यूशन में हम अल्फा की जगह यानी शेप पैरामीटर की जगह जब हम 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आती है उसको फिर हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। तो जरा थोड़ा टेक्निकली जरा इसको देखते हैं कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका एक ही पैरामीटर होता है बीटा, तो ये बराबर होगा गेमा डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 एंड बीटा। मेरी बात समझ आई है? क्योंकि इसमें शेप पैरामीटर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये तो हो गया एक अगर एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल हो तो विच इज इक्विवेलेंट टू द गेमा डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 एंड बीटा, ठीक है। अगर आपके पास दो एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल्स हैं, यानी एक्सपोनेंशियल with beta parameters, exponential with beta, तो this will be equal to gamma distribution या gamma random variables with shape parameters 2 एंड द स्केल पैरामीटर बीटा। यानी जितने एक्सपोनेंशियल को आप ऐड करते चले जाएंगे, शेप पैरामीटर जो है वो अगर आप 3 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हम जब z का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, काई स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। आता है कि नहीं आता? तो जितने z होंगे, अगर आप एक z का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास काई स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 1 होगी। अगर आप दो z को ऐड करके उनका इंडिविजुअल स्क्वायर लेते हैं तो बनेगा तो उससे भी काई स्क्वायर, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनेगी, उसकी 2 बनेगी। तो एग्जैक्टली सेम इज द केस विद एक्सपोनेंशियल व्हेन कन्वर्टेड टू गेमा डिस्ट्रीब्यूशन। तो आसान अल्फाज में, आसान भाषा में जब हम एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन आती है उसको हम गेमा डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो एमफिल में सिमुलेशन में हमने बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसको हम कन्वोल्यूशन कहते हैं। कन्वोल्यूशन की थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूं कि अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूशनें जमा करने से बनती हैं और उसके जमा करने से एक नई डिस्ट्रीब्यूशन वजूद में आती है तो उसको हम कन्वोल्यूशन कहते हैं। तो हम अगर हाई लेवल पे देखें तो हम कह सकते हैं कि गेमा डिस्ट्रीब्यूशन is the convolution of exponential distribution। यानी गेमा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है, गेमा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कन्वोल्यूशन है किसका, एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल का कन्वोल्यूशन है, ठीक है। एक और बात जो बड़ी काबिल गौर है कि गेमा डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जो शेप पैरामीटर आ रहा है ना वो अल्फा है। जिस डिस्ट्रीब्यूशन में शेप पैरामीटर आ गया उसने एक ना एक दिन नॉर्मेलिटी को फॉलो करना है, क्योंकि शेप
पैरामीटर जब आ जाता है तो ये आपको किसकी तरफ लेके जाता है, नॉर्मेलिटी की तरफ लेके जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप शेप पैरामीटर्स को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते चले जाएंगे तो इसकी शेप क्या बनती जाएगी, नॉर्मेलिटी को जाती जाएगी। लेकिन अल्फा इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी शेप क्या होगी, वो एक्सपोनेंशियल ही होगी। चलिए इस पे भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, शेप क्या मसला जो है आपके सामने रखा। अच्छा, थोड़ा सा हमने वो क्या कहते हैं, ग्राफिकली डिस्प्ले कर दिया आपको कि लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है, ये हमने एक्सपोनेंशियल का कर्व बनाया। जब हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल में जब हमारे पास पैरामीटर क्या था, यानी हमारे पास बीटा जो है वो 0.5 आ रहा है, ठीक है, 0.5 आ रहा है। तो गेमा डिस्ट्रीब्यूशन का शेप क्या बनेगा, ये आप जो है वो रेड को देख सकते हैं, ठीक, कुछ इस तरह का कर्व बनेगा, ठीक है। लेकिन जब आपके पास बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी तो फिर आपके पास gamma distribution को यूं शेप देगा, because we know that at beta is equal to 1 when shape parameter is equal to 1 then gamma distribution follows exponential distributions, ठीक है। लेकिन जब आपके पास शेप पैरामीटर 2 हो जाएगा तो डायरेक्ट आपके पास जो है गेमा का जो पीडीए जो गेमा का जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मेलिटी की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में चूंकि मोड नहीं होता, लेकिन जो ही बीटा की वैल्यू जो है वो 2 हो जाती है शेप पैरामीटर की, तो आपके पास जो गेमा डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो माउंटेड हो जाता है, यानी उसमें वो यूनी मॉडल बन जाता है, ठीक है। और जो जो आप इसको इंक्रीज करते चले जाएंगे ये स्क्यूनेस जो है वो कम होती जाएगी, एंड विद द इंक्रीमेंट ऑफ शेप पैरामीटर आपको जो गेमा का जो कर्व है वो बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ दिखाई देता चला जाएगा, ठीक है। तो डियर्स, ये ऐसी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनकी बेस है, पाइथन प्रोसेस जो है वो बेस है। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और गेमा डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसमें क्या ताल्लुक है, क्या रब्त है, तो आपने जो है ये एक जस्ट फिंगर टिप्स पे जो है आपने इसको लर्न करना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।